तो सब लोग ये सोचते हैं या जो लोग दुखी होते हैं उनका बस एक ही पॉइंट होता है कि दूसरे की वजह से हम दुखी हैं। उसने हमसे ऐसा कहा था इसलिए हम दुखी हैं, इसलिए हमारे माइंड में ऐसा चलता रहता है। आप मुझे एक चीज बताओ, किसी ने एक लाइन बोली, वो उसका गेम था, वो गेम खेल के भाग गया। तो 100 लाइन जो आप क्रिएट कर रहे हो, वो आपका माइंड आपका दुश्मन है या दूसरा बंदा आपका दुश्मन है? जो 100 लाइन आपके माइंड ने क्रिएट कराई हैं, तो वो दूसरा बंदा दुश्मन नहीं है, आप अपने दुश्मन हो जो 100 लाइन क्रिएट कर रहे हो। तो सबसे पहले अपने आप को विक्टिम के रूप में मत देखो, अपने आप को आगे लेके आओ कि किसी बंदे ने एक लाइन कही तो मैं उसको 100 में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं, मैं क्यों उसका पूरा जीवन निकाल रहा हूं कि उसने क्या क्या बुराई करी थी। वो तो है ही ऐसा, वो उसका गेम है, उसको छोड़ दो। क्यों नहीं अपने ऊपर ध्यान देना है? क्यों नहीं उस एक बात को वहीं खत्म किया जाए? और वो सिर्फ एक पीस माइंड में हम जजमेंट करके ही कर सकते हैं। जब आपका माइंड पीस में होता है ना, तो जब कोई आपको परेशान करने के लिए कुछ कह रहा है कि भाई तुमने ऐसा नहीं किया, वो उसका इंटेंशन है ही नहीं कि तुम सही करो तो उसे अच्छा लगे, उसको ये बुरा लग रहा है कि भाई तुम शांति से क्यों बैठे हो। तो सबसे पहले ऑब्जर्व करना, शांत होके ये देखना कि क्या ये बात सही तो नहीं है। देखो, हमेशा ऐसा भी नहीं कर सकते हम कि हम मन मर्जी से जो हमें सही लगे वही सही होता है, या जो हमें गलत लगे ऐसा भी नहीं होता। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान आपकी अच्छाई के लिए भी बात कर रहा हो, लेकिन वो भी तो आप ऑब्जर्व करके ही देख सकते हो ना। और जब आप वो ऑब्जर्व करके देखोगे और फिर उस पर काम करोगे, तो आपको एक क्लियर जजमेंट मिलेगा कि भाई नहीं, ये ठीक नहीं कह रहा है, ये मेरे पीस को खराब करना चाह रहा है। तो भाई ठीक है, इसने अपना काम कर दिया ना, मुझे कोई फर्क नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो ये करने के लिए सबसे पहले, जैसे आपने देखा होगा रामायण में एक तीर आता था, उसके बाद वो 100 में कन्वर्ट हो जाता था, 100 तीर निकलने लगते थे इधर उधर आकाश में। तो ये ना, वो हमारा माइंड भी वही खेल खेलता है, सब कोई दूसरा खेल नहीं खेलता। दूसरे लोग तो बहुत छोटे छोटे खेल खेल रहे हैं, सबसे बड़ा खेल तो हमारा माइंड हमारे साथ खेल रहा है, जो एक लाइन को 100 में कन्वर्ट कर रहा है, जो एक बात को, एक निगेटिविटी को 100 में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, ये मुझे लगता है बने ही इसलिए हैं क्योंकि अगर सारी दुनिया अच्छी हो जाएगी तो इनको भी अच्छा होना है। तो ये ना, ये भी अपनी कम्युनिटी बढ़ाना चाहते हैं। लाइक पूरी दुनिया टॉक्सिक हो तब इन्हें ज्यादा मजा आएगा, तो कोई ये ना कह पाए कि तुम गलत हो या सही। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए कि इन जैसे ही लोग खराब हो जाए, ये वो तीर फेंकते रहते हैं। एक तीर फेंका, एक बंदे को लगा, वो एक लाइन का तीर उस इंसान के दिमाग ने 100 तीरों में कन्वर्ट कर लिया। अब वो बेचारा पूरे दिन उसको चला रहा है, पूरे दिन, पूरे साल, सालों साल। जब कभी एक नेगेटिविटी अकेला बैठा है तो वो नेगेटिविटी निकाल रहा है। और इसने क्या किया, वो जो इंसान अपनी जर्नी पे आया था, जो सब ऑब्जर्व करने आया था, इसने वो तीर फेंक के, इस टॉक्सिक इंसान ने उसको भी उसकी जर्नी एंजॉय नहीं करने दी। और जो टॉक्सिक होते हैं वो तो कभी अपनी जर्नी एंजॉय कर ही नहीं सकते क्योंकि वो उल्टे काम में लगे हुए हैं, है ना। तो हमको हमको अपना माइंड कंट्रोल करना है, हमको अपने माइंड और थॉट्स पे कंट्रोल करना है कि नहीं, ये एक तीर फेंक रहा है, इसने कहा तुम बुरी हो, कहते रहो, मैं मेरा कैलकुलेशन कर सकती हूँ कि मैं बुरी हूँ कि मैं अच्छी हूँ। ये मैं अपने आप को जवाब दूं ना, मैं अपने आप को सबसे अच्छे से जानती हूँ। मैं किसी के कहने से अपने आप को बुरा या किसी के कहने से अच्छा भी क्यों मानूं? मुझे मेरा कैलकुलेशन खुद करना आना चाहिए। जिस दिन आपको अपना कैलकुलेशन खुद करना आ जाएगा, उस दिन आपकी डिपेंडेंसी दूसरों पे खत्म हो जाएगी और कोई कुछ भी कहता रहेगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। और चलो, माइंड को 1 मिनट 2 मिनट फर्क पड़ भी जाए तो तभी आपको ना अपनी फीलिंग्स, इमोशन, उनको स्टॉप करना आना चाहिए कि नहीं नहीं नहीं, ये मुझे नहीं चलानी 100 बात है, ये जैसा है वैसा है, लेकिन मुझे कुछ नहीं सोचना, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना। मैं समझ गई हूँ, मेरा पीस खत्म करने के लिए ये सारी चीजें हैं और मुझे वो अपनी शांति नहीं खत्म करनी। और फिर ये लोग टॉक्सिक लोग करते क्या हैं, अगर इनको पता है कि आपका कुछ एक प्लान है, आप घूमने जाना चाहते हो, मूवी जाना चाहते हो, आपके फ्रेंड्स के साथ कोई प्लान है, तो ये जरूर वो एक तीर मारेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके थॉट्स इन्हीं में उलझ जाएं और आप अपना पूरा दिन एंजॉय ना कर पाओ। आपका छोटा बच्चा, आप उसे प्यार ना कर पाओ, आपका दिमाग कहीं और रहे और आपकी बॉडी कहीं और रहे। तो ये इस तरीके से आपको जीने नहीं देना चाहते। तो इनसे अगर आपको
प्रोटेक्ट होना है तो इन पे काम नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अपने आप पे काम करके ही आप इसको अचीव कर सकते हो और आप पूरा दिन पूरी ज़िंदगी अपनी एंजॉय कर सकते हो। तो थंब रूल बस यही है कि इस दुनिया में कोई किसी को चेंज नहीं कर सकता। आप आज से अपने ऊपर देखना और काम करना शुरू करो और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करो कि कहाँ कौन सी एक ऐसी बात आती है जो मुझे परेशानी क्रिएट करती है। क्या उसमें सच्चाई है या सिर्फ मेरे साथ एक गेम हो रहा है? गेम हो रहा है तो उस गेम में मुझे इन्वॉल्व नहीं होना है।